पुस्तक का नाम दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग का अवतरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। विवाह एक व्रत है, एक संकल्प भी। मनुष्य जीवन की पूर्णता पाणी ग्रहण संस्कार के बाद प्रारंभ होती है। जब तक मनुष्य अकेला रहता है, तब तक वह अपूर्ण रहता है। उसका जीवन स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों में ही बीतता है। नैतिक जीवन के जो संस्कार मनुष्य में बाल्यावस्था में पड़ते हैं, उनका विकास गृहस्थ जीवन में ही होता है। प्रेम और निष्ठा, तप और त्याग, श्रम और पालन, शील और सहिष्णुता आदि सद्गुणों का उन्नयन पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में ही होता है। गृहस्थी मनुष्य की सर्वांग पूर्णता का विद्यालय है और विवाह उसका प्रवेश। जिस प्रकार शिक्षा की प्रारंभिक नींव विद्यार्थी के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन के सुचारू संचालन के लिए विवाह की परंपरा भी बड़े महत्व की होती है। इस उद्देश्य की स्मृति दिलाने के लिए वेद ने पाणी ग्रहित पुरुष से कहाया है, गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्यथासह गो अर्यमा सविता पुरंधिर्महं त्वा दुर्गाः पत्या देवाः। हे प्रियतमे, जीवन के इस पुण्य पर्व में मैं देवताओं की सुखद साक्षी में तुम्हारा हाथ अपने में लेता हूँ। हे सुहागिनी, तुम चिरकाल तक मेरे साथ सौभाग्यशालिनी बनकर रहो। मैं अपनी गृहस्थी का संचालन तुम्हारे हाथ में देता हूँ। सुखपूर्वक इसका निर्वाह करो। वह समय सचमुच कितना सुखद होता है जब मनुष्य देवताओं की साक्षी में उपयुक्त व्रत धारण करता है। मनुष्य का एकाकीपन, उसकी उदासीनता समाप्त होती है और एक ऐसे जीवन का सूत्रपात होता है जिसमें वह अपने जीवन ध्येय की प्राप्ति के सभी साधन प्राप्त कर लेता है। उस दिन मनुष्य का क्षेत्र विभाजन होता है। पुरुष आजीविका और उदर पोषण के सात्विक कर्मों में लगता है और स्त्री गृह कार्य संभालती है। इन कार्यों में विवेक, सत्यनिष्ठा और विचार से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। रस्म के रूप में केवल भावरे डालकर अस्त व्यस्त गृहस्थ जीवन बिताना भारतीय परंपरा के सर्वथा प्रतिकूल है। हमारे सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें विवाह जीवन की अग्नि परीक्षा का प्रारंभ है, अतः इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से ही गृहस्थ जीवन सार्थक हो सकता है। त्याग और तपस्या की यह भूमिका भी बड़ी सुखदायी होती है। मनुष्य यदि विवाह काल में किए गए संकल्पों का पालन करता रहे, तो सचमुच गृहस्थ जीवन में स्वर्गीय सुख का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती है। इस धन, इस लक्ष्मी के अभाव में मनुष्य का जीवन नीरस व निष्प्राण ही बना रहता है। प्रणयी का यह कथन किसी भांति असत्य नहीं है। असो अमस्मि मात्वम, मात्वमस्य मो अहम, सामाहमस्मि ऋक् त्वम, द्यौरहम पृथ्वी त्वम। तुम लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारे बिना दीन था। सत्य ही तुम्हारे बिना उस जीवन में कुछ भी सुख न था। सौम्ये, तुम्हारा सम्मिलन साम और उसकी ऋचा धरती और आकाश के समान है। उपयुक्त शब्दों में सृष्टा ने विवाह की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या की है। विवाह का प्रश्न किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं, वह
संपूर्ण समाज से संबद्ध है। इसलिए उन विवाहों को जो व्यक्ति और समाज के हित को विचार करके न किए गए हों, दोषयुक्त ही मानना चाहिए। सुख प्राप्ति की आकांक्षा केवल भोग विलास से पूरी नहीं होती। मनुष्यत्व का विकास भोग से नहीं, संयम से होता है। इसलिए विवाह का हेतु भी भोगेच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। राष्ट्र की संपत्ति श्रेष्ठ नागरिकों को जन्म देने के लिए संयमित जीवन जीने की जो शर्त लगा दी गई है, उससे विवाह का हेतु भोग विलास कदापि नहीं हो सकता। विवाह एक संकल्प है जो राष्ट्र के भावी बल सत्ता और सम्मान को जागृत रखने के लिए लिया जाता है। शास्त्रकार का कथन है, तावे ही विवहा वहै सह रेतो दधा वहै प्रजाम प्रजन या वहै पुत्रान विंदा वहै बहून। अर्थात विवाह का उद्देश्य परस्पर प्रीति युक्त रहकर राष्ट्र को सुसंतति देना है। ऐसी परंपरा को जीवित रखने के लिए पाणी ग्रहण को संस्कार का रूप दिया जाता है। किंतु आज जो पद्धति अपनाई जा रही है, उससे बहुधा कोई उद्देश्य नहीं होता। बाल विवाह की प्रथा से तो और भी अनर्थ होता है। अल्प वय के किशोर बाल, जिन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि विवाह एक व्रत है, दाम्पत्य जीवन को खिलवाड़ में ही बिताते हैं। फलस्वरूप अनेकों तरह की सामाजिक कुरीतियां, अनर्थ और अनैतिकता का ही प्रसार होता है। प्रेम विवाह की आधुनिकतम परंपरा सौदेश्य नहीं, एक आवेश मात्र है, जिसके परिणाम कुछ दिनों में बड़े ही भयानक निकलते हैं। असफल ग्रहण और तलाक के अधिकांश मामले प्रेम विवाह वालों में ही पाए जाते हैं। ऐसे विवाह चंचलता और उच्छृंखलता पर अधिक आधारित होते हैं, जो आजीविका का विचार वैषम्य की गंभीर परिस्थिति आते ही मनुष्य को इस तरह बर्बाद करते हैं कि उसकी तमाम शारीरिक और मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ऐसे विवाह केवल आकर्षण से होते हैं, प्रेम को आकर्षण नहीं कह सकते। इस दृष्टि से इन विवाहों को आकर्षण विवाह कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। यह आकर्षण सौंदर्य या धन के लिए होता है, जिसमें स्थिरता नहीं होती। इसलिए इन विवाहों का प्रचलन भी हमारे समाज के अहित का कारण है। बेमेल, बाल या आकर्षण विवाहों की पद्धति भारतीय नहीं है। इन्हें एक सामाजिक अभिशाप ही कहा जा सकता है। इनसे विवाह की पवित्रता, विवाह के संकल्प का लक्ष्य पूरा होना तो दूर रहा, अनेकों अनर्थ और उपद्रव ही खड़े बने रहते हैं। यह अनियमितताएं देश काल परिस्थिति और बाह्य संस्कृति के प्रवेश के कारण उत्पन्न हुई हैं। इसलिए ये परिवर्तनीय है। सही पद्धति वह है जिसमें व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य, बल, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक उन्नति, मनुष्य जाति की चिरंतनता, स्फूर्ति, एकता, तेजस्विता, प्रसन्नता और चिरस्थायी सुख का विचार किया जाता है। विचारहीन पद्धति, चाहे वह नई हो या पुरानी, उसे प्रमाण मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें इन परंपराओं की तुलना में विवेक का आश्रय लेना अधिक उचित प्रतीत होता है। सफल वैवाहिक परंपरा वह है जिसमें इंद्रिय लालसा और भोग भाव मर्यादित रहें, भावों में शुद्धि रहे, संयम से त्याग की और मनुष्य की प्रवृत्ति हो, संतानोत्पत्ति से वंश रक्षा
प्रेम की पूर्णता में पारिवारिक सरलता और उल्लास के द्वारा गृहस्थ की पवित्रता ही विवाह का सही दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरों के हित के लिए त्यागमय जीवन का अभ्यास और अंत में जीवन सिद्धि ही विवाह का पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। हिंदू विवाहों की आर्ष परंपरा पूर्ण वैज्ञानिक थी। इसमें आज की तरह स्त्री पुरुष का भेदभाव न किया जाता था। पुरुष को अधिक श्रेष्ठ और नारी को अपवित्र मानना, कलंकित ठहराना, यह इस युग का सबसे बड़ा दूषण है। हमारे यहाँ विवाहों में पत्नी का समाध्यत स्थान है। इनमें से एक को प्रमुख और दूसरे को गौण मानने की नीति अज्ञानी लोगों की चलाई है। स्त्री पुरुष का संयोग ही पारिवारिक विकास का मूल है। इस नैसर्गिक प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए भेदभाव की परंपरा असामाजिक है। इसको दूर किया ही जाना चाहिए। मंगलमय जीवन का सूत्रधार है, ते संतु जरदृष्टयः संप्रियौ रोयिष्णु सुमस्यमानौ पश्यमेव शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्। हम सौंदर्य युक्त होकर परस्पर प्रीतिपूर्वक जीवन यापन करें। हमारी भावनाएं मंगलमय हों। हम 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष जिएं और 100 वर्ष तक जीवन के बसंत का मधुर राग सुनते रहें। नीतिकार ने उपयुक्त वचनों में स्पष्ट कर दिया है कि सुखमय गृहस्थी का आधार स्त्री पुरुष की एकता, आत्मीयता और प्रेम भावना है। इसके लिए विवाह का कौतुक नहीं, एक व्रत मानना है और उसे ज्वलंत संकल्प की भांति जीवन पर्यंत धारण किए रहना है। पारिवारिक सुदृढ़ता की यही सर्वांगपूर्ण भूमिका है।